नमस्कार, जय हिंद। चुनावी वर्ष है, वैकेंसियों की भरमार आपको देखने को मिल रही होगी। ऐसे में आज हम बात करेंगे, देखिए जो बिहार में चालक की नई वैकेंसी आई है इसके बारे में। आज ही के दिन आया है, 17 जुलाई को ये वैकेंसी आई है। कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब तक फॉर्म भरा जाना है, योग्यता क्या होगी, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कब का खोजा जा रहा है, सिलेबस क्या होगा, पुरुष महिला सबका इसमें हम बताने वाले हैं, ट्रांसजेंडर तक का बताने वाले हैं। क्या होगी हाइट, कितना फिजिकल, सब कुछ, सिलेबस क्या होगा, क्या पढ़ना होगा, मेरिट किस पर बनेगा, सारी बातें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा लंबा चौड़ा है लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो विज्ञापन संख्या आप देख लीजिए। विज्ञापन संख्या है 2/2025। विज्ञापन संख्या 2/2025। हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो देखिए, ये चालक सिपाही है, चालक जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए है। फॉर्म भरा जाएगा 21/7/2025 से, यानी कि 21 जुलाई से प्रारंभ होकर के और 20 अगस्त 2025 तक चलेगा। कहने का मतलब है कि एक माह आपका खूब चलेगा। कितना दिन? एक माह आपका खूब चलेगा, एक महीना आपको समय मिलेगा। आगे देखिए, ये तो हो गया कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा। दो बातें क्लियर हो गई यहां से। चलिए आगे आगे और हम लोग जान लेते हैं, इसमें जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो जान लेते हैं। वेतनमान जो रहने वाला है, बहुत अच्छा वेतनमान होता है इसका। वेतनमान में कोई कमी नहीं रहेगी। 21,700 से 69,100 रुपया आपका वेतनमान, लेवल 3 का नौकरी है ये, तो वेतनमान अपना इतना से इतना रहेगा। कुल जो सीट है वो है भैया 4,361 सीट भी आप जान गए, 4,361, जिसका आरक्षण किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं इसको भी हम लोग जान लेते हैं अच्छे से। यहां देखिए, कैटेगरी वाइज आपको सीट दिया हुआ है। अगर बात करते हैं सामान्य यानी कि जनरल छात्र की, इसको सामान्य कहते हैं या यूआर भी कहते हैं, तो सामान्य श्रेणी की बात करते हैं। सबका कोड भी दिया हुआ है, ये फॉर्म भरते समय काम आएगा ये कोड। तो जनरल की बात करता हूं मैं, तो 1772 सीट है जनरल में, 1772, जिसमें 620 महिलाओं के लिए है। कितनी महिलाओं के लिए है? 620 महिलाओं के लिए। हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के लिए 436 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए है कितना? 436 सीट। 10% रहता है ईडब्ल्यूएस का, वही 10% है इसका, ठीक ना। आइए, अनुसूचित जाति यानी कि एससी का 632। एसटी की मैं बात कर लूं तो एसटी की जो सीटों की संख्या बहुत कम है, 24 है। ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 757 सीट है, ठीक ना। और बीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग, जिसमें नॉन ट्रांसजेंडर का भी शामिल है, 492। पिछड़ा वर्ग का भी कम है, ईडब्ल्यूएस से थोड़ा सा अधिक है। पिछड़े वर्गों की महिलाएं जो हैं डब्ल्यूबीसी, इनके लिए 248 है। कुल जो सीट हो गया 4,361, जिसमें महिलाओं के लिए कुल है कितना? 1,439। और एफएफडब्ल्यू जो है उनके लिए 87, फ्रीडम फाइटर वुमेन है ना, इनके लिए जो है वह 87 है। तो कुल मिलाकर के यहां तक आप जान गए कि सर सीट कितना है, फॉर्म कब से भरा जाएगा। बारी बारी से हम लोग सब कुछ जान लेते हैं, एक एक पॉइंट समझ लीजिएगा, फिर इसके बाद कोई वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। एकदम ऐसा मैं बता दूंगा कि कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। देखिए, ये केवल भारत के नागरिकों के लिए ही है, विदेशी व्यक्ति नहीं भर सकते हैं, है ना। विस्तृत जब फॉर्म भरा जाएगा 20 से, तो यहाँ इस वेबसाइट पर आप जाकर के भर लीजिएगा। अब देखिए, जो पात्रता है, क्या क्या चाहिए होगा, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो केवल भारत के नागरिक के लिए है, ये भारत के नागरिक ही भरेंगे, तो जाहिर सी बात है सब भारत के ही हैं। कोटि, कोटि क्या क्या होगी ये सब कुछ मैं बता दूंगा। सबसे पहले आइए, अगर मैं बात कर लेता हूं कि गैर आरक्षित यानी कि जनरल छात्र, यूआर, जिसको यूआर कहते हैं, यूआर अनरिजर्व्ड, और पिछड़ा वर्ग, ध्यान दीजिएगा कि पुरुष जो अभ्यर्थी होंगे उनकी हाइट होगी, उनकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर। किनका? पिछड़ा वर्ग और जनरल वालों का। उनको सीना मापा जाएगा, सीना जो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, तो 86 फुला करके।
है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ 82 होगा और ये 86 होगा तो पास हो जाएगा, नहीं, आपको 5 फुलाना है। 81 है तो 86, 82 है तो 87 करना होगा। ये यूआर और पिछड़ा वर्ग के लिए है। अब आइए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट खोजता है उनका, और सीना दोनों का बराबर ही होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए, तो पुरुष के लिए 160 एससी हो या एसटी हो या आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हो। सीना में 2 सेंटीमीटर का छूट मिला है, फुलाने में भी आपका वही है, 5 फुला करके 84 ले जाइए। चलिए गोरखा के लिए, भारतीय मूल के गोरखा जो इनका सिर्फ बिहार विशेष में ये जाएंगे, 160 सेंटीमीटर, 79 से 84 इनका सीना चाहिए। महिला अब आ जाए, महिलाएं आ जाए, 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक ना, और सीना आपको नहीं मापा जाएगा, फुलाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया आपका चेस्ट और हाइट से। सारे कैटेगरी वाले समझ गए किसको फॉर्म भरना है, ये हो गया। चलिए आइए देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि भैया 5 सेंटीमीटर सीना आपको फुलाना ही फुलाना है। महिलाओं के लिए, सभी वर्ग की महिला के लिए, चाहे आप किसी कैटेगरी से हो, कम से कम आप 48 किलो का होइएगा। ये नहीं कि एकदम जीरो फिगर, 48 से भी कम तो दिक्कत हो जाएगा, 48 कम से कम होना चाहिए आपका। तो महिलाओं के लिए कम से कम वजन जो है ये भी हम क्लियर कर दे कि 48। देखिए जो ट्रांसजेंडर होंगे, जो थर्ड जेंडर होंगे, है ना, उनका जो मापदंड होगा वो महिला अभ्यर्थियों के समान होगा। जो महिला का क्राइटेरिया है वही ट्रांसजेंडर का भी होगा। अब आते हैं शैक्षणिक योग्यता, कितने पढ़े लिखे लोग इस फॉर्म को भरेंगे। तो शैक्षणिक योग्यता में कह रहा है कि चालक सिपाही के मूल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम, मतलब कि कम से कम आप इंटरमीडिएट पास हो। इंटरमीडिएट पास, देखिए यहां पर समझिएगा, इंटरमीडिएट पास या समकक्ष, इंटरमीडिएट की जो और कोई डिग्री प्राप्त कर लेता हो, है ना, इंटरमीडिएट ना करके कोई और कोर्स करते हैं जो इंटरमीडिएट की डिग्री के बराबर मान्यता होती है, तो वो भी चलेगा। यहां देखना भाई, खाली पास कह रहा है, कोई डिवीजन से, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, है ना, किसी भी तरीके से पास हो, है ना, किसी में ग्रेस दे करके भी अगर पास होते हैं तब भी चलेगा। कोई डिवीजन का मतलब नहीं है, चाहे आप थर्ड डिवीजन से पास हो, चाहे आपका कितना कम नंबर हो, बस पास हो आप, ये हो जाता है। साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कोई मतलब नहीं है। पहला पॉइंट ये हो गया शैक्षणिक योग्यता में। मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति, देखिए इनको अभ्यर्थी को हल्का मोटर वाहन, जिसको एलएमबी कहते हैं, एलएमबी लाइट मोटर व्हीकल, भारी मोटर वाहन जिसको एचएमबी कहते हैं, हैवी मोटर व्हीकल, चलाने का सक्षम प्राधिकार द्वारा विज्ञापन निर्गत होने की तिथि से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व निर्गत मोटर वाहन का चालन अनुज्ञप्ति धारक को होना होगा। कहने का मतलब है कि इनके पास एलएमबी या एचएमबी जो है 1 साल पुराना होना चाहिए। फॉर्म भरने की जो तिथि है, मतलब कि 20 तारीख से 1 साल पहले का, 20/7/24 का आपका अगर बना होगा तब हो जाएगा, बाद में बना होगा तो गड़बड़ है। फॉर्म भरने से 1 साल पहले का बना होना चाहिए, तो ये ध्यान दीजिएगा, एलएमबी और एचएमबी, ये छोटा वाला है लाइट मोटर और ये हैवी, ठीक ना, तो ये डेट भी याद रखिएगा। अब आइए उम्र सीमा, ये कंफ्यूजन हो रहा था कि कितना पुराना खोजता है, तो 1 साल पुराना खोज रहा है। उम्र सीमा, आइए अभ्यर्थी की जो उम्र की गणना होगी वह मैट्रिक यानी कि 10th के जो सर्टिफिकेट में है उसके नाम पर होगी, वहां जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटि पर निम्नवत है। किसको कितना उम्र खोजा गया है, अब इस पर हम बात करते हैं कि कितनी उम्र होगी तब आप इस फॉर्म को भरेंगे। देखिए आइए जनरल के लिए मैं बात करता हूं, जिसको गैर आरक्षित कहा जा रहा है। गैर आरक्षित कोटि के लिए कम से कम आप 20 साल के हों और ज्यादा से ज्यादा 25 साल के हों। मतलब 20 साल से कम उम्र का व्यक्ति भी फॉर्म नहीं भरेगा, 20 साल से ज्यादा उम्र का भी व्यक्ति, 25 से ज्यादा का भी नहीं फॉर्म भरेगा। जो कट ऑफ की तिथि है वो 1 अगस्त 2025, यानी 1 अगस्त 2025 को आपका 20 साल हो जाना चाहिए, या 1 अगस्त 2025 को आपको 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों शर्तें आपके पास लागू होगी, ठीक। अब आते हैं पिछड़ा वर्ग का और अत्यंत पिछड़ा, बीसी और ईबीसी दोनों के लिए, पुरुष के लिए है 20 वर्ष से 27 वर्ष, आपको 2 साल का छूट प्राप्त हुआ है।
अब आइए पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए, तो महिला 20 से 28, आपको यूआर से 3 वर्ष का छूट मिला है। अब आते हैं एससी और एसटी के लिए, तो भैया एससी और एसटी के जो भी हैं सभी को, ट्रांसजेंडर को भी 20 से 30 साल, सभी अभ्यर्थी चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो चाहे ट्रांसजेंडर हो, एससी एसटी के हो तो आप 20 से 30। अब ट्रांसजेंडर किसी भी कैटेगरी का हो उनको 20 से 30 तक वो फॉर्म भर सकते हैं। तो यहां भी क्लियर हो गया, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है ना। आरक्षण का लाभ आप जान ही रहे हैं कि आरक्षण केवल बिहार के लोगों को मिलेगा, बाहरी जो आएंगे वो यूआर से फॉर्म भरेंगे। अगर दूसरी कैटेगरी से फॉर्म भरते हो तो भैया निरस्त हो जाएगा फॉर्म। महिलाओं को 35% आरक्षण जो अभी 9 जुलाई को लागू हुआ है वो वाला भी अप्लाई होगा। जो 9 जुलाई को लागू हुआ है, देखिए जो 9 जुलाई 2025 को जो लागू हुआ है ना, वो वाला भी इसमें अप्लाई होगा। 35% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा, तो ये ध्यान देना है। इतनी बातें हो गई क्लियर। अब आइए तो और देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है। जो भी चीजें महत्वपूर्ण है भाई वो सब कुछ जान लेते हैं हम लोग। ईडब्ल्यूएस वाले जो भी हैं सब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा लीजिएगा, है ना। सब कुछ हम आपको क्लियर कर देते हैं। ये देखिए आरक्षण कोटि जब फॉर्म भरते समय ये डाला जाएगा, एससी का 2 है, एसटी का 3 है, एबीसी का 4 है, बीसी का 5 है, ईडब्ल्यूएस का 7 है ना। ये सारे आपके कोड हो गए। ये चलिए चयन के लिए संरक्षण, देखिए चयन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, ये जरा सा समझ लीजिए। पढ़ लेते हैं इसको हम। अभ्यर्थी हाँ आइए, चयन का प्रोसेस क्या है। प्रथम चरण में क्या होगा कि आपका एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, ठीक ना। लिखित परीक्षा होगी। यह कैसा होगा भैया, आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत जैसा आपका छात्रों की जो संख्या होगी उसके अनुसार ये निर्धारित करेंगे कि एक पाली में कराएंगे कि 2 पाली में कराएंगे, ठीक ना। तो और ये बहुस्तरीय बहुप्रश्नीय परीक्षाओं के लिए मेधा निर्धारण हेतु गणना, ये तो कह रहा है कि परसेंटाइल के माध्यम से जांच होगी, ये बता रहा है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताया है। एग्जाम होगा जो परसेंटाइल के माध्यम से होगा। इसका सिलेबस कह रहा है, सिलेबस क्या होगा, आइए जरा सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो इसका देखिए सिलेबस की अगर मैं बात कर लूं तो सिलेबस देखिए यहाँ पर है। हालांकि ये पूरा विस्तृत सिलेबस नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा कि ये पूरा विस्तृत सिलेबस है तो ये पूरा विस्तृत सिलेबस नहीं है। इसके बारे में भी और भी जानना है, सिलेबस के बारे में बताएंगे, यहाँ पर जाएंगे क्लिक करके तो देखेंगे। लिखित परीक्षा के जो सिलेबस है, जैसे सामान्य सिपाही के लिए होता था कि जीके जीएस मैथ रीजनिंग 100 क्वेश्चन होता था, नहीं होता था, हिंदी जीके जीएस, ये यहां पर थोड़ा सा बदला है। यहां पर देखिए 60 प्रश्न रहेगा। कैसे रहेगा, तो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे से 60, और जो 40 प्रश्न रहेगा इसमें यह आपका मोटर अधिनियम से रहेगा एवं अन्य सुसंगत नियमावली से रहेगा। तो ये 2 चीज आपको ध्यान देना है। प्रश्न का लेवल 60 और 40 बट जाता है। इसके अधीन यातायात के चिन्हों और संकेतों से संबंधित 20% प्रश्न चिन्हों नियम से रहेगा कि ये भैया किस चीज का है, ये भैया किस चीज का है। हालांकि इसके बारे में विशेष आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। लिखित परीक्षा जो होगा वो 100 अंकों का होगा, आप देख ही लिए। ओएमआर में आपको भरना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये सारी चीजें जान गए। देखिए कम से कम आप कितना मार्क्स लाएंगे तो पास होंगे, कम से कम कितना मार्क्स लाएंगे तो पास होंगे। देखिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी कम से कम 40% उनको लाना होगा, अगर इससे कम लाएंगे तो वो फेल हो जाएंगे। पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 36.5% लाएंगे। पिछड़ा वर्ग एनेक्स्चर 1 के अभ्यर्थी के लिए जो है वह 34% लाना होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32% लाना होगा। तो ये सबके लिए दिया हुआ है कि कौन किसको लाना होगा। पहले एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद होता है पीटी, होता है पीटी, जिसको आप शारीरिक दक्षता परीक्षा के नाम से जानते हैं। पीटी में क्या क्या होता है, देखिए लिखित परीक्षा के आधार पर आप पास होते हैं तो आप पीटी में शामिल होते हैं, यानी कि आप दौड़ धूप आपसे अब कराया जाएगा, गोला कराया जाएगा, उछल कूद कराया जाएगा। देखिए क्या क्या, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे बिहार पुलिस में मेरिट बनता था फिजिकल पर, यहाँ फिजिकल का मेरिट नहीं बनेगा, फिजिकल पर मेरिट नहीं बनेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिजिकल बस पास होना है आपको, इसमें सफल होना अनिवार्य है। इसमें केवल क्या है भैया, देखिए इसमें खाली आपको सफल होना अनिवार्य है, ठीक ना। शारीरिक दक्षता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसमें छूट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ मेरिट नहीं बनना है,
यहां बस आपको सफल होना है। देखिए इसमें क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या क्या होगा समझिए जरा। दौड़ होगा, हाई जंप होगा यानी ऊंची कूद, लॉन्ग जंप भी होगा लंबी कूद, और गोला फेंक भी होगा। 4 चीजें होंगी। इन चारों स्पर्धाओं में अभ्यर्थी को अलग अलग सफल होना आवश्यक है। सब में आपको पास होना है। ऐसा नहीं कि दौड़ में पास हो गए बाकी में फेल तो काम हो गया, नहीं, चारों में आपको पास होना पड़ेगा, चारों में। देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, मतलब कि यह केवल पास होना है। आपको ये नहीं कि 5 फीट और 6 फीट ना, खाली पास हो जाइए। कितना फीट है ये भी अब देख लेते हैं आगे कि कितना फीट में पास हो जाते हैं। आइए सबसे पहले हम बात कर लेंगे दौड़ के लिए ना, दौड़ के लिए फिर आते हैं सब बारी बारी से। तो दौड़ उम्मीदवारों के लिए विहित, चूंकि ये सबके लिए बराबर है, इसमें नंबर नहीं मिलना है ना, नंबर नहीं मिलना है इसमें। तो सभी वर्गों के पुरुषों के लिए 1600 मीटर दौड़ना है उनको, 7 मिनट का समय मिलेगा। बहुत है समय, 7 मिनट में 1600 मीटर आप आसानी से दौड़ लोगे। चाहे आप किसी कैटेगरी के पुरुष हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी कैटेगरी के महिला हो तो आपको 7 मिनट में 1 किलोमीटर, अब पैदल भी समझ लीजिए कि थोड़ा सा भी लपक के चलेंगे तो आप 1 किलोमीटर कर लेंगे। तो ये बहुत आसान है। आइए 7 मिनट से अगर अधिक लेते हैं तो आप असफल हो जाएंगे और आप वहीं से छट जाएंगे। आइए तो अब देखिए क्या कह रहा है। अब ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला क्या है भैया, पुरुष के लिए चूंकि आरक्षण नहीं है किसी प्रकार का इसमें, जो पीईटी है इसमें। हाई जंप आपको कम से कम 3 फीट 6 इंच, आप किसी भी वर्ग के पुरुष हो। आप लंबी कूद, लॉन्ग जंप आपको कम से कम 10 फीट कूदना होगा। गोला आपको कम से कम 14 फीट फेंकना होगा, 16 पाउंड का गोला रहेगा, है ना। जांच कार्यक्रम होगा, विनिश्चित पात्रता ये अलग है, ये तो टाइटल है। महिला के लिए आवाज आइए, 2 फीट 6 इंच मतलब 2.5 फीट, इतना ही कूदना है भाई। भर ठेहुना से थोड़ा सा ज्यादा आराम से कूद जाओगी सभी महिलाएं। लंबी कूद 7 फीट, 2 डेग कूदना है, जोर से आराम से कूद जाओगी। गोला फेंकना है 8 फीट, आराम से फेंक दोगी 8 फीट हाथ उठा करके। तो फिजिकल समझ लियो कि एकदम हलवा है ना। ट्रांसजेंडर जो होंगी वो महिला अभ्यर्थी के बराबर होंगी। 7 मिनट, समझ रहे हैं, 7 मिनट से कम वाले जो वो हो जाएंगे। ये है कि अगर आपको कोई लग रहा है आपके फिजिकल वाले में तो 3 दिन के भीतर आप दे सकते हैं उसमें। तीसरा जो है प्रोसेस, इसी में आपको गाड़ी चलाना होगा, ऐसा ही बना होगा, इसी में बैक साइड से आना है और फिर ऐसे करके निकल जाना है, एक चलाना होगा। ये गाड़ी चलाना आना चाहिए तभी होगा। नौकरी लेना बहुत आसान है, अगर आपको अच्छी ड्राइविंग आती हो तो इसमें आप बाजी मार लोगे। आते हैं देखिए मोटर वाहन में क्या क्या है भैया। तो मोटर वाहन जो है यह भी 100 अंकों का होगा, 100 नंबर इसमें भी मिलेगा भाई, 100 नंबर इसमें भी मिलेगा। इसमें एक टेस्टिंग ट्रैक दिया हुआ है, ये ट्रैक बना हुआ है, इसी में आपको गाड़ी चलाना होगा, जीप कार वगैरह जो भी मिलेगा आपको चलाना होगा। देखिए इसकी दूरी उरी भी दिया हुआ है, हालांकि ये सब ज्यादा नहीं यहाँ पर मैं बताऊंगा। ये कितना नंबर मिलेगा, इसमें 100 नंबर मिलना है, 40 40 और 20 करके ऐसे मिलेगा, है ना। छोटी छोटी गाड़ी बस और ट्रक चलाइएगा तो 20 अंक मिलेगा, लेकिन इसके लिए HMV होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल होना चाहिए। हैवी मोटर होगा तभी आप बस चला पाओगे, नहीं देखिए है ना लिखा हुआ हैवी मोटर। उसके बाद होगा फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा, है ना। ये सारी चीजें जो हैं ये हो। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स बनवाना कब का है। तो देखिए भाई फॉर्म भरने से पहले का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देखिए अगर आप EWS बनवाते हो तो 2024-25 जो वित्तीय वर्ष है उसका बनवा लेना। बाकी अगर EWS की बात, NCL की बात करें तो फॉर्म भरने से पहले का आपका होना चाहिए। कुल मिलाकर के आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वह फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए। तो इतनी सारी बातें आपको मैं बता दिया। अभी और कुछ अगर देखिए, अभी और कुछ अगर, ये तो संविदा वालों के लिए है, जो संविदा वाले हैं उनके लिए है, उनके पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। बाकी ज्यादा डिटेल के लिए फिर अलग से मैं बना सकता हूँ वीडियो, ठीक है ना। फॉर्म भरने के लिए है 180 रुपये लगेगा और सभी कोटि के लिए 675 जो EOR वगैरह है। बाकी के लिए देख लीजिएगा यहाँ कट ऑफ की तिथि, हाँ यही जो ढूंढ रहा था मैं। न्यूनतम उम्र के लिए जो कट ऑफ की तिथि है वह 1 अगस्त 2025 रखा गया है। कट ऑफ तिथि क्या रखा गया है, 1 अगस्त 2025 जो है वह कट ऑफ तिथि है, ठीक ध्यान दीजिएगा।
जो जरूरी दस्तावेज हैं वो फॉर्म भरने की आखिरी तिथि के पहले आपको बन जाना चाहिए। सारे दस्तावेज फॉर्म भरने की आखिरी यानी कि 20 अगस्त के पहले पहले आप सब बनवा लीजिएगा, चाहे एनसीएल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो। बाद में रोने के लिए मत कुछ रखिएगा कि हम नहीं करवाए थे। फॉर्म भरने की तिथि से भी आप रूबरू हो गए, आखिरी तिथि से भी आप रूबरू हो गए। तो इतनी सारी बातें हो गई हैं, अब कुछ लग नहीं रहा है कि बताने के लिए है। बाकी सिलेबस इसके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर, हाँ अगर आप फॉर्म भरने में दिक्कत करते हैं जो पढ़ लीजिए कौन सा कारण है। अगर आप चाहे अपना कैटेगरी दूसरे राज्य के हैं और आरक्षण वाला भी भर देते हैं तब भी आपका फॉर्म जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। गलत सूचना देंगे तब भी निरस्त कर जाएगा, भुगतान नहीं करेंगे तब भी, है ना, गलत लिंग डाल देंगे जैसे मेल है और फीमेल डाल दिए, गलत जन्म तिथि डाल दिए, ये सब चीजें हैं जो अगर आप करते हो तो आप निरस्त हो जाओगे। 15-16 चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। चयन की कह रहा है कि प्रक्रिया पूरा करने में 1 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। जैसे मेडिकल से संबंधित है, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी अभी नहीं है। अभी तो जो जरूरी था डॉक्यूमेंट्स बनना और सिलेबस और क्या योग्यता है ये सब मैं बता दिया हूं। तो चलिए बाकी अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा। क्लासेस भी यहाँ उपलब्ध कराया ही जाता है तो क्लासेस भी आपको मिलता ही रहेगा। वीडियो लंबा हो रहा है, फिर समाप्त करते हैं वीडियो को। नमस्कार।